जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जो ग्रह हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रतीक है और ये आपके राशिपति भी होते हैं। इनका शुभ अवस्था में आना या किसी समय पर प्रबल अवस्था में होना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। वहीं देखिए इस समय काफ़ी सारे ग्रह आपके वक्र अवस्था में हैं। अब चलिए चर्चा करते हैं देवगुरु के बारे में। ये वक्र अवस्था में है। केतु महाराज वक्र अवस्था में रहते हैं सदैव ही। राहु महाराज भी वक्र अवस्था में सदैव ही रहते हैं। शनि महाराज भी इस समय पर वक्र अवस्था में। वहीं बुध देव भी इस समय वक्र अवस्था में है। 5 ग्रहों की वक्र अवस्था, इसका क्या आपके लिए प्रभाव रहने वाला है। साथ ही साथ गुरु के प्रभाव में शानदार वृद्धि हो रही है। किस कारण से, देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं देवगुरु ने अपना राशि परिवर्तन किया था। राशि परिवर्तन करके ये पुनर्वसु नक्षत्र से चले गए थे। पुनर्वसु नक्षत्र जो देवगुरु का स्वयं का नक्षत्र है, यानी यहाँ के जो रूल करते हैं वो देवगुरु हैं, यानी कि स्वयं के नक्षत्र से। अब इसका फर्स्ट जो पद होता है वो फर्स्ट नवांश या पद कह सकते हैं, वो होता है मेष का। मेष मंगल काफ़ी कर्मठ प्लैनेट है और कर्मठ प्लैनेट होने के साथ साथ इनका जो वर्चस्व होता है बहुत बड़ा होता है। ऐसे ग्रह का एक सुंदर सी अवस्था में जाना, देखिए क्योंकि गुरुदेव इस समय अपना नवांश परिवर्तन करने जा रहे हैं। नवांश परिवर्तन करके ये चले जाएंगे वृषभ के नवांश में, यानी कि वृषभ के नवांश में जब जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी सारी स्थितियों को बदलते हुए देखा जा सकेगा। कैसे कि, क्योंकि देखिए इस समय पर गुरु जो हैं गुरु के प्रभाव में होंगे। अब आप कहेंगे किस तरीके से, तो देखिए वृषभ के जो स्वामी ग्रह हों वो शुक्रदेव महाराज हैं। एक दैत्य गुरु है, दूसरा देव गुरु है। अब देव गुरु के प्रभाव में बहुत ज़्यादा इस समय परिवर्तन आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यह आपका जो भाव है पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मास का, संचित नहीं पेंडिंग कहा जा सकता है, क्योंकि जिन कर्मों का आप उस समय पर भोग नहीं कर पाए और वो अधूरे आपके साथ चले आ रहे हैं, ये अचानक खुशियाँ देने के लिए कि आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होते रहे, मसलन आपको जॉब मिल जाए या आपको कहीं से धन मिल जाए या धन में आपकी वृद्धि हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए या फिर आपका विवाह हो जाए। लव लाइफ को विवाह संबंधों में बदलने के लिए सबसे उपयुक्त समय यही कहा जा सकता है। ये जो स्थिति है आपकी नेक्स्ट 12 वर्षों में बनने वाली है, तो इसलिए देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप इस सिचुएशन को समझ सके। वहीं अगर मैं चर्चा करूं इस समय पर आपके शुक्र की, तो शुक्र भी देखिए दैत्य गुरु हैं और दोनों ही सम स्थान रखते हैं, सम राशि के स्वामी होते हैं। और इस समय जहां हम देव गुरु की अवस्था को एक उच्च ग्रह की अवस्था प्राप्त करते हैं, वहीं शुक्र स्वराशि के हैं, यानी दोनों के पास प्रचुर मात्रा में बल है कि हमको पूर्ण बलाबल के साथ हमें प्रभावित कर सके। तो यह एक अपने आप में काफ़ी विलक्षण, पंचम भाव में बैठे हुए गुरु शुक्र के प्रभाव में। शुक्र जहाँ ऐश्वर्य के कारक होते हैं, धन संपदा के कारक होते हैं, राजा समान जीवन देने के लिए जाने जाते हैं, वहीं शुक्र ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के भी कारक होते हैं। ये सारी स्थितियाँ जो बनती हैं वो जीवन में आपके धन और आपकी बुद्धिमत्ता के आधार पर बनती हैं। बुद्धिमत्ता विशेषतः देखिए ज्ञान आपके पास कहाँ से आता है, गुरु की कृपा से। मोस्टली अगर आपके गुरु अच्छे हैं तो आप किसी भी हायर स्टडी को प्राप्त करके और उसके बाद में आप अपने लिए बेहतर जॉब ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण इस समय पर आपके जीवन में चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मेष के नवमांश यानी मेष के पद से निकलकर इस समय शुक्र के पद में जाना गुरु के लिए किस तरीके से रहने वाला है, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा समय काल रहने वाला है जब आपके लिए चीज़ें काफ़ी कुछ बेहतर तरीके से होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव आपका किस तरीके से आपको प्रभावित करने जा रहा है, तो देखिए इस समय आपकी संतान बहुत ही आज्ञाकारी, सुसभ्य और सुशील सुसंस्कृत होने वाली है। पर संतान के जीवन में प्रोफेशनल, पर्सनल या फिर किसी भी तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी वो दूर होती हुई देखी जाएंगी। इसके अतिरिक्त लव लाइफ को विवाह संबंधों में बदलने के लिए सबसे बेस्ट समय है। इसके अतिरिक्त अगर कहें तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी इस समय लाभ प्रबल मात्रा में निकल कर आने वाला है। लेकिन क्या है, पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य कराएं। स्टूडेंट वर्ग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि इस समय उनकी आंखों में उनका लक्ष्य समाया होगा। साथ ही साथ देखिए आपके जीवन में उदर विकार वगैरह, अगर आपने भोजन में अनियमितता का प्रयोग किया या फिर किसी भी तरीके से भक्ष्य अभक्ष्य का सेवन किया, तो क्या है आपके स्वास्थ्य संबंधी, उदर विकार संबंधी चीज़ें आपको देखने में आ सकती हैं। इनके लिए सजग रहे। पंचम दृष्टि कारक स्थान पर जाएगी, क्योंकि गुरु देखिए इन्हीं 3 भावों के कारक होते हैं। कारक स्थान पर जाएगी तो भाग्य वृद्धि करने में भाग्य के कारक ग्रह का विशेष योगदान रहने वाला है। इस समय आपके भाग्य का साथ आपको इस तरीके से मिलता हुआ दिखाई देगा कि जितनी भी चीज़ें अभी तक आपके लिए निगेटिव हो रही थी, वो अब धीरे धीरे आपकी आशा के अनुसार होती हुई दिखाई देंगी। यह समय काल काफ़ी अच्छा आपके लिए बीतता हुआ दिखाई देगा। सप्तम दृष्टि जो आपके लाभ स्थान पर जाएगी, तो देखिए इसके लिए मैं ये कहूँगी कि जब भी गुरु की ऐसी सिचुएशन हो, व्यक्ति को इनकम के सोर्स जनरेट करनी चाहिए। इनकम के सोर्स या इनकम को बढ़ाने के लिए किसी सोर्स को बनाना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गुरु, शनि और राहु केतु के द्वारा निर्मित किए गए आपके एक्स्ट्रा इनकम के जो सोर्स होते हैं वो आपको दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए गोचर का। तो इस गोचर का आपको पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। साथ ही साथ अगर नवम दृष्टि की चर्चा मैं इनकी करूं, तो देखिए नवम दृष्टि जो जाने वाली है वो जा रही है आपकी सीधे लग्न पर। लग्न पर इनकी नवम दृष्टि जाने का मतलब ये है कि आप ज्ञान से परिपूर्ण तो रहने ही वाले हैं, वहीं इस समय आपके ज्ञान का लाभ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। शुक्र का प्रभाव होने के कारण थोड़ा सा ध्यान आप स्वयं के ऊपर भी देते हुए देखे जाएंगे। ब्रांडेड कपड़े खरीदना, रेस्टोरेंट्स वगैरह में भोजन के लिए जाना, अपने आप को कर रखना, साथ ही साथ देखिए स्वयं की सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग रहते हुए आप देखे जाएंगे। इस समय पर आपकी जो उपलब्धियां होंगी वो नए कीर्तिमान स्थापित करती हुई देखी जाएंगी। साथ ही साथ आपके केंद्र भाव में बैठे हुए दसम भाव के स्वामी के इस समय पर वक्री और साथ ही साथ नमाज परिवर्तन के कारण इस समय आपकी स्थितियों में तेजी से बदलाव तो आएगा, साथ ही आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियां भी निकल कर आएंगी जिनका आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन होता हुआ देखा जाएगा। बड़ा उलटफेर हो सकता है। ये बड़ा उलटफेर इस समय पर आपके जीवन में एक नई दिशा प्रदान करने के लिए पर्याप्त बलाबल के साथ है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के कारक ग्रह के नवमांश में इस समय पर गुरु का आना, यानी कि इस समय थोड़ा सा आपकी प्रवृत्ति में खोजीपना, यानी खोजीपना को देखिए अगर निगेटिव रूप में देखें तो ये शंका को भी उत्पन्न करता है। किसी व्यक्ति पर बेवजह शंका करना ये आपके किसी भी रिश्ते में दरार उत्पन्न कर सकती है। तो इसका देखिए विशेष ध्यान आपको रखना है कि इस समय शंका तो बिल्कुल नहीं लानी है, क्योंकि ये शंका ही है इस समय पर जो आपकी चीज़ों को निगेटिव लेकर जाने वाली है। थोड़ा सा इससे आपको बचकर रहना है, क्योंकि हमें पॉजिटिव सोचना है, तभी हमारे प्रत्येक कार्य में पॉजिटिविटी आएगी। चर्चा अगर मैं करूं इस समय पर आपके ऐसे योग की जो आपके कर्म में
क्योंकि कर्म में जब आपका ज्ञान होगा, दक्षता होगी, तो आपको वहाँ पर पूर्ण मान-सम्मान भी मिलता हुआ देखा जाएगा। पूर्ण मान-सम्मान मिलेगा तो आपका इस मान-सम्मान को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी मन करेगा, जो कि अगर कहें तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम योग निकाल कर लेकर आता है। साथ ही साथ अगर इस समय पर हम चर्चा करें ऐसे ग्रह की जो आपके लिए एक सहयोगात्मक प्रभाव देता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि देखिए भाग्य भाव में सूर्य मंगल का होना, क्योंकि बुध देव ने अपना देखिए राशि परिवर्तन कर लिया है और यहाँ पर सूर्य मंगल दोनों ही ग्रह जो हैं अग्नि तत्वीय हैं और प्रचंड हैं, जिसकी वजह से क्या है इनके अंदर क्रूरता बढ़ जाती है। अब क्रूरता देखिए जिस भी भाव में ये होते हैं वहाँ के सजीव पक्ष को सबसे पहले आहत करते हैं। तो ये क्रूरता जब तक संभाली नहीं जाएगी तब तक ये सजीव पक्ष यानी कि आपके पिता या माता के स्वास्थ्य में दिक्कत भी उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा-सा सजग रहना है, सचेत रहना है। किसी ऐसे व्यक्ति से देखिए परामर्श लेना है जो देखिए आयुर्वेद संबंधी चीज़ों का ज्ञान रखता हो, क्योंकि मंगल की विशेषता क्या है कि आयुर्वेदिक चीज़ें जो है बहुत ही विशेष रूप से प्रभावशाली बना देते हैं। तो देखिए अब जिस भी ग्रह के हमें बहुत श्रेष्ठ प्रभाव चाहिए होते हैं उसके लिए हमें कुछ विशेष उपाय भी करने होते हैं। उन विशेष उपायों की श्रृंखला में आज मैं गुरु से संबंधित आपको पूर्ण विधान बताने जा रही हूँ कि बीज मंत्र का जप कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब इसे नहीं करना चाहिए। तो देखिए बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करते हुए ये जो बीज मंत्र संख्या है, अब आप कह सकते हैं कि इसमें विशेष क्या है? तो देखिए इसकी जो 28,000 की संख्या होती है, वो गुरुदेव के इस मंत्र के सिद्ध होने की संख्या है। और कलयुग में इसके जाप के विधान का 4 गुना अधिक है। तो 4 गुना किसी मंत्र के जप का विधान है और जब 4 गुना जप मंत्र संख्या करेंगे तो ये बैठेगी 1,12,000।